नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। मझगांव थाना क्षेत्र के जयकिशन पिंगवा की हत्या के मामले का मुफस्सिल थाना पुलिस ने 2 दिन में उद्भेदन कर लिया है। हत्या के दोनों आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मदन शर्मा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहलसाई का रहने वाला है और दूसरा आरोपी करण रजक सदर थाना क्षेत्र के मेरी टोला का निवासी है। मदन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर लोडेड पिस्तौल, एक देसी कट्टा और एक खाली मैगजीन बरामद किया है। इनकी गिरफ्तारी न्यू कॉलोनी टुंगरी स्थित तालाब के पास से की गई, जबकि दूसरा आरोपी करण रजक को उसके घर से पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर एक देसी पिस्टल, एक खाली मैगजीन और 4 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जयकिशन पिंगवा की हत्या के मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा द्वारा चाईबासा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलखो के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसमें मुफस्सिल थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक, पुलिस अवर निरीक्षक दशरथ महतो, सहायक अवर निरीक्षक दशरथ टुडू और रामकृष्ण मुर्मू के अलावा पुलिस जवान शामिल थे। पुलिस टीम ने घटना के 2 दिनों के अंदर ही दोनों आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ब्राउन शुगर के कारोबार को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद गोली मारकर जयकिशन की हत्या कर दी गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। रविवार को जिले में 140 नए पॉजिटिव केस पाए गए, जिसमें 116 चाईबासा में हैं। चाईबासा सिविल कोर्ट के 6 जज और कर्मचारी समेत 81 व्यक्तियों की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद से चाईबासा में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर में चाईबासा शहर हॉटस्पॉट बन गया है। जज और कर्मचारियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके बाद ही कोर्ट का कामकाज फिर से शुरू होगा। मंगलवार से कोर्ट फिर से खुलेगा, लेकिन फिजिकल के बजाय वर्चुअल मोड में काम होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना के सक्रिय मामले 447 हो गए हैं। जिले की पॉजिटिविटी रेट 11.86% हो गई है। कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वालों की संख्या 136 हो गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर बुका उराव ने कहा कि कोरोना का संक्रमण यहां तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए सभी लोगों से सावधानी बरतने और सरकार की गाइडलाइन का पालन करने को कहा जा रहा है। चाईबासा कोर्ट के जज और कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग एसिम्टोमेटिक हैं, इसलिए होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। कोरोना अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पाँव पसार रहा है हमारे चाईबासा शहर में। तो इस क्रम में हम विभिन्न वार्डों में जांच के लिए मुहिम चलाई हुई है। तो इस क्रम में न्यायालय का जो है जितने भी जज हैं, वकील हैं और सरकारी अन्य मुलाजिम हैं यहाँ जो न्यायालय में कार्यरत हैं, इनका और प्लस जो कुछ जनता भी थे उनका सैंपल कलेक्शन किया गया था और जांच में भेजा गया था। और ये इनमें से 79 जन पॉजिटिव पाए गए। उनमें से 6 जज भी पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि पॉजिटिव तो आया, लेकिन ये सारे के सारे एसिम्प्टोमेटिक केस हैं, कोई भर्ती लायक नहीं है। ये लोग अपना होम आइसोलेशन किट लेके अपना घर में होम आइसोलेशन में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को पंजाब में रोके जाने के विरोध में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से आज अनुमंडल कार्यालय के सामने मौन धरना दिया गया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की जिला अध्यक्ष शंभू हाजरा के नेतृत्व में आयोजित मौन धरना के मौके पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध जताया गया। शंभू हाजरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के लोग एक साजिश के तहत प्रधानमंत्री पर हमला करवाना चाहते थे। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा पंजाब सरकार को
बर्खास्त करने की मांग करती है। धारणा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊपर एक सुनिश्चित तरीके से पंजाब सरकार, कांग्रेस की सरकार उनको ऊपर उनकी जानलेवा हमला कराना चाहती थी। इसी के विरोध में आज हम लोग अनुसूचित जाति मोर्चा पश्चिम सुनछी वैसा के बैनर तले मौन धारण का कार्यक्रम किया गया। कांग्रेस सरकार, निकम्मी सरकार, पूरे देश में इसकी छी तौबा हो रही है। इस सरकार की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का मैंने सुनिश्चित ढंग से उनकी ऊपर हमला कराने की साजिश रची सी। इस सरकार को हम लोग पुरजोर विरोध करते हुए इस सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने हिट एंड रन और कोविड-19 संक्रमण से मृत मामले में आपदा राहत से संबंधित समीक्षा बैठक की। हिट एंड रन के 21 मामले दर्ज हैं, जबकि कोविड-19 से मृत 134 व्यक्ति शामिल हैं। उपायुक्त ने दोनों मामलों में मृत व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया है। वर्चुअल माध्यम से की गई बैठक में अपर उपायुक्त संतोष कुमार सिन्हा, जिला परिवहन पदाधिकारी के राजहंस के अलावे सदर, चक्रधरपुर और जगन्नाथपुर के अनुमंडल पदाधिकारी शामिल थे। उपायुक्त ने कहा कि हिट एंड रन मामले में दुर्घटना में मृत व्यक्ति को 25,000 और घायल व्यक्ति को 12,500 रुपए मुआवजा देने का प्रावधान है, जबकि कोविड-19 में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 50,000 प्रति व्यक्ति को मुआवजा दिया जाना है। अपर उपायुक्त ने कहा कि 30 व्यक्तियों के आश्रितों को आपदा राहत से भुगतान किया गया है। शेष अंचल से अभिलेख प्राप्त होने पर भुगतान किया जाएगा। हिट एंड रन मामले में जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि 21 मामले में 6 मामलों में पीड़ित के आश्रितों को मुआवजा उपलब्ध करवा दिया गया है। उपायुक्त ने सभी मामलों का 1 सप्ताह में निपटारा कर मुआवजा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। महिला कॉलेज चाईबासा में 15 से 18 वर्ष की 100 छात्राओं को कोविड-19 का टीका का प्रथम डोज दिया गया। साथ ही छात्राओं का RT-PCR भी जांच किया गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लोकनाथ ने छात्राओं को वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित किया। पश्चिमी सिंहभूम वस्त्र एवं जूता व्यवसायी संघ के द्वारा नो मास्क नो एंट्री का बैनर संघ के अध्यक्ष सुजीत गिरी के नेतृत्व में सदर बाजार के विभिन्न दुकानों में लगाया गया। संघ के पदाधिकारियों ने दुकानदारों से बिना मास्क का दुकान में प्रवेश नहीं देने की अपील की। इस मौके पर समीर खान, राजकुमार ओझा, अजय गुप्ता, विजय तिवारी, राशिद अली मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 टीके की बूस्टर डोज दी जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग और वॉक इन दोनों माध्यम से लाभुकों का टीकाकरण किया जा रहा है। जिन लाभुकों को वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के 9 महीने या 39 सप्ताह बीत चुका है, उन्हें भी बूस्टर डोज दिया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि आम लोगों की स्वास्थ्य सुविधा के मद्देनजर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। साथ ही टीकाकरण केंद्रों में सुगम रूप से लोगों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज 10 जनवरी से दिया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।